हेलो। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू दिस न्यू टॉपिक एंड अ न्यू लेक्चर in which I'm going to teach you a very important topic, and that is vectors. Keep this thing in your mind that in physics the topics are divided in two types. The quantities that we discuss in physics are divided in two types. One is the scalars and other is the vectors. कुछ क्वांटिटीज स्केलर होती है, कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होती है. अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में चल रहा है कि ये हमें शायद पता है या शायद हमको ये नहीं पता है. बट लीव एवरीथिंग असाइड एंड पे अटेंशन ऑन व्हाट आई एम सेइंग यू, आई एम टेलिंग यू. सो हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स. जो भी नए लोग हैं, पहले बार लेक्चर देख रहे, दूसरी बार लेक्चर देख रहे, या हमारे फिजिक्स फोरम के फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, यस, ऑल द बेस्ट एंड लेट अस स्टार्ट स्टडिंग दिस टॉपिक एंड दैट इज वेक्टर्स. आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाई करते हैं. इधर देखो, दिस इज फिजिक्स. ठीक है, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसके लिए ये लेक्चर आप देख रहे हो. फिजिक्स में हम क्या करते हैं, तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं. क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? तो जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है. ज्याला मोजू शकतो आपण. जैसे टाइम मेजर कर सकते हैं तो टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी. जैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी. जैसे टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी. तो आपको एक होमवर्क देता हूं, कम से कम 20 फिजिकल क्वांटिटीज लिख के मुझे भेजो. कम से कम 20 फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, ओके. तो फिजिक्स में हम पढ़ाई करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ऐसे क्वांटिटीज जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ये जो फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको बोल रहा हूं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. स्केलर, डोंट वरी, इसका डेफिनेशन मैं आपको बोलने वाला हूं, मेरे साथ साथ आपको लिखना है. वीडियो पॉज करना है, लेक्चर देखना है. वीडियो पॉज करना है, मैंने जो लिखा है नोट्स आपके प्रिपेयर करना है. एक होता है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज. शायद आपको ये पता होगा, बट डोंट वरी, फिर से एक बार सुनो. मैं जिस लेवल पे आपको लेके जाऊंगा वो शायद आपने एक्सपीरियंस अभी नहीं किया होगा. सो बी रेडी फॉर दैट. ओके, मैं यहां पर कलर चेंज करता हूं पेन का. ओके, क्या होते हैं स्केलर्स और क्या होते हैं वेक्टर्स, ये पहले देखेंगे. तो स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती while studying them, while solving the numericals. तो स्केलर ये ऐसी क्वांटिटीज है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जा सकता है. मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जा सकता है. अब आप कहोगे सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, जिसको सिर्फ उसके वैल्यू से पढ़ा जा सकता है, जिसको उसके मैग्नीट्यूड से सॉल्व किया जा सकता है, जिसको डायरेक्शन अगर हुई भी होगी बट उसकी डायरेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती. सिंपल मैथमेटिक्स यूज होता है. सिंपल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को कहते हैं अरिथमेटिक्स. लिखो मेरे साथ, ऐसे क्वांटिटीज जिसको मैग्नीट्यूड से हम मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती और जो बहुत ही सिंपल होते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं द स्केलर क्वांटिटीज. अब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो मेरे साथ साथ लिखो. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेट अस से मास. मास, मास मतलब ये जो माउस है दिख रहा है आपको, इसका मास, कितना अंदर मैटर है, मैटर, उसको कहते हैं मास. जैसे समय, समय को कोई डायरेक्शन नहीं होती. जैसे डेंसिटी आप कह सकते हो, डेंसिटी आप कह सकते हो. जैसे टेम्परेचर आप कह सकते हो.
ऐसे टेम्परेचर आप कह सकते हो। तो ये जो भी सारी क्वांटिटीज अभी मैंने आपको बताई, उन क्वांटिटीज को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जो सिंपली हम उसकी वैल्यू से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। पता तो चल गया होगा वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज है जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मतलब डायरेक्शन के बिना वेक्टर्स की पढ़ाई करना मुश्किल है। डायरेक्शन और वैल्यू तो होती ही है, मतलब इसको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वांटिटीज, बोलो मेरे पीछे, ऐसे क्वांटिटीज जिसको डायरेक्शन की जरूरत होती ही है, विदाउट डायरेक्शन उनका मीनिंग नहीं होता, विदाउट डायरेक्शन उनको हम अच्छे से समझ नहीं सकते, विदाउट डायरेक्शन उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, विदाउट डायरेक्शन उनका पूरा मतलब मीनिंग क्लियर नहीं होता, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसे एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, अगर मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मिस्टर चतुर भाग रहे हैं विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, किस तरफ वेलोसिटी है, किस तरफ, इधर, इधर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। एग्जांपल और रख देता हूं, फोर्स। आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है। किधर लगाना है? इधर, इधर, ऊपर, नीचे। तो अगर आपके दिमाग में फिजिकल क्वांटिटीज को सुनने के बाद डायरेक्शन का एहसास आपको मिलता है, डायरेक्शन, तो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन से ही फेमस नहीं हुए हैं, तो ये वेक्टर सिंपल रूल्स को फॉलो नहीं करते, सिंपल रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या? 2 और 2 4 इधर नहीं होंगे, 2 और 4 हो सकते हैं, पर 2 और 2 0 भी हो सकता है, 2 और 2 3 भी हो सकता है, 2 और 2 1 भी हो सकता है। कैसे? यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। स्केलर में अगर तुमने स्कूल में मल्टीप्लीकेशन सुना है तो 5 3 15 होता है, यहाँ 5 3 0 भी हो सकता है, 5 3 2 भी हो सकता है। कैसे? थोड़ा पेशेंस रखो। तो वेक्टर्स के रूल बहुत ही अजीब है, वेक्टर्स के रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। वेक्टर के रूल्स हम लोगों के लिए नए हैं और इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। आप कहोगे सर हमें अगर वेक्टर के रूल्स नहीं पढ़े तो क्या होगा? उल्टा जाते हैं। वेक्टर्स के रूल्स नहीं पढ़े तो फिजिकल क्वांटिटी को समझ नहीं पाओगे, उसको मेजर नहीं कर पाओगे, और फिजिक्स कैसे पढ़ोगे? अगर फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो आपको जो हैप्पीनेस मिल सकती है फिजिक्स पढ़ने के बाद, जो नॉलेज बढ़ सकता है फिजिक्स पढ़ने के बाद, जो नेचर की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है फिजिक्स पढ़ने के बाद, वो कैसे होगी? सही बात है ना? तो इसका मतलब फिजिक्स में वेक्टर्स बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक सब लिख लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, मैं एक 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप लिख लो। मैं तब तक थोड़ा सा, कैसा है, आजकल ना मैं बहुत लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो क्या पता, मतलब ये लेक्चर लेना थोड़े जैसे कंफर्टेबल है ना, वैसे बहुत एक्सर्शन बहुत होता है इसमें। चल, यहाँ तक लिख लिया? यस। स्केलर, वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन ज़रूरी है। ओके, अब हेडिंग दे सकते हो आप, एक नई हेडिंग, एंड दैट हेडिंग इज स्पेशली वेक्टर्स। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि वेक्टर क्या होता है। तो हम इसको बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which is described by the direction
and magnitude both is called a vector quantity. A vector quantity. दूसरा, vectors do not follow the simple rules of arithmetic. They do not obey the simple rules ऑफ अर्थमेटिक्स. अर्थमेटिक्स के सिंपल रूल्स ये फॉलो नहीं करते. याद रखो बच्चों, ठीक है. एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. वेलोसिटी, ये सब आपको लिखना है और मुझे भेजना है. फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा. आपको एक होमवर्क है, आपको और 5 वेक्टर क्वांटिटीज मुझे बोलनी है. ठीक है, ये आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको और 5 जो वेक्टर के एग्जांपल्स है आप लोगों को बोल के मुझे बताने हैं. ठीक है, या फिर अपने ग्रुप में भेजने. आगे बढ़ते. अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? हाउ टू रिप्रेजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहां से शुरू होता है वेक्टर्स कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं. तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं. वो लाइन किधर भी हो सकती है, इधर, इधर, नीचे, इधर, इधर, ऊपर, किधर भी हो सकती है. कोई भी एक रैंडम लाइन, उसको एरो दिखाना जरूरी है. इस वेक्टर का कोई भी नाम होगा. मान लो ये वेक्टर का नाम है फोर्स F. अब इसको वेक्टर है ये दिखाने के लिए हमें इसके ऊपर भी एक छोटा सा एरो ड्रॉ करना पड़ेगा. इससे समझ में आता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये आपको समझना है. ठीक है, ओके. तो फॉर एग्जांपल आपके पास और एक वेक्टर है ऊपर. लेट अस से दिस इज अनदर वेक्टर. इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर. मान लो और एक वेक्टर ग्रेविटी लेते हैं. ग्रेविटी नीचे होती है, आपको पता है ना, ग्रेविटी नीचे होती है. ये ग्रेविटी है और ये नीचे की तरफ है. ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर. अब यहां से ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया, यहां से हमें 2 चीजों का पता चलता है. गेस कर सकते हो वो 2 चीजें कौन सी है? जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 चीजों का पता चलता है. गेस कर सकते हो? ऑब्वियसली ये 2 चीजें हैं, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. मतलब हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है और हमें मैग्नीट्यूड का भी पता चलता है. कैसे? तो ये जितना लंबा है, इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. और इसका जो एरो है वो अपने को डायरेक्शन दिखाएगा. एग्जाम्पल, लेट अस से वन वेक्टर इज हियर एंड अनदर वेक्टर इज दिस. अब आप देख सकते हो 2 वेक्टर है, इसको कहेंगे v1 वेक्टर और इसे कहेंगे v2 वेक्टर. तो दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, वो तो एक ही तरफ है. बट अगर आप उनका लेंथ देखते हो तो लेंथ अलग अलग है. इसकी लेंथ इतनी है और दूसरे वेक्टर की लेंथ इतनी है, तो लेंथ का फर्क पड़ गया. इसका मतलब क्या? यहां पर आप वेक्टर जब रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी वेक्टर जब रिप्रेजेंट करते हो, एक मिनट, कोई भी वेक्टर जब रिप्रेजेंट करते हो तो आपको इतना याद रखना है कि उसकी जो लेंथ है, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, विल गिव द मैग्नीट्यूड, और उसका जो एरो है इट विल गिव द डायरेक्शन. ये आपको समझना है. तो लेंथ उसका मैग्नीट्यूड देगा और एरो उसका डायरेक्शन देगा. ये आपको समझना है. सो आर यू रेडी फॉर दिस? पक्का? चलो यहां तक हो गया. इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन. क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन. ओके. अब वेक्टर्स
को एक्चुअली सीखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं। वेक्टर के टाइप सीखना जरूरी है, क्योंकि वेक्टर के जब टाइप सीखोगे तो वो टाइप्स को यूज करके ही हमें आगे वेक्टर्स सीखना है। तो वेक्टर के टाइप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि एक बार आपको टाइप्स समझ में आ गए तो वो टाइप्स को आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। वो टाइप्स से हम अलग अलग वेक्टर्स समझ सकते हैं और ओवरऑल समझ में आता है कि भाई ये टॉपिक में सीखना क्या है। ठीक है, सो लेट अस डू द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स, ठीक है, वेक्टर के टाइप्स। अब मुझे बताओ, अगर दो वेक्टर्स एक सिंगल लाइन में है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सोचो जरा, दो वेक्टर्स एक सिंगल लाइन में तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट लाइन में है तो उनको क्या कह सकते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इनको कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन, इसको अंडरलाइन करो, इस वर्ड को लिख के इसको अंडरलाइन करो। डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन एंड द डायरेक्शन, ओरिएंटेशन और द डायरेक्शन, वी डिवाइड द वेक्टर्स इन फॉलोइंग टाइप्स। और वो टाइप्स है, एक एक करके मैं आपको सिखाता हूं। पहला टाइप है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? इक्वल वेक्टर्स तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इक्वल वेक्टर्स का मतलब इक्वल, सब कुछ इक्वल। वेक्टर को क्या क्या होता है रे? वेक्टर को होता है डायरेक्शन प्लस वेक्टर को होता है मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल अगर होते हैं तो उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो ये दो इक्वल वेक्टर्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर एक वेक्टर आगे है और एक वेक्टर पीछे है, नहीं। अब ध्यान से देखो, दोनों इक्वल है, एकदम बराबर है, इक्वल। हाँ, उसको मैं किधर भी लगा सकता हूं, इसको इधर, सॉरी, इसको किधर भी लगा सकता हूं मैं, बट है तो वो इक्वल ही। देखो ये इक्वल है, बराबर मैच हो रहा है। तो दिस आर इक्वल वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन प्लस सेम मैग्नीट्यूड। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ये एक बेसिक डेफिनेशन आपके बुक्स में लिख लो और ये डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लो। वीडियो को पॉज करो और आगे आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा टाइप, ऐसे बहुत सारे टाइप से हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा टाइप निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव, इसका ही नाम है अपोजिट। अपोजिट वेक्टर्स। ये वेक्टर्स कौन से होते हैं? तो ये वो वेक्टर्स है जिनकी, एक मिनट में ड्रॉ करके दिखाता हूं, डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम होगा, लाइक दिस। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको पहले तो ग्रुप कर लेता हूं, एक मिनट है बच्चों, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अगर मैं इसको, देखो आप ध्यान से देखो, इसको मैं उठा सकता हूं और ये एग्जैक्ट अपोजिट है। तो इसको अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो दोनों की डायरेक्शन वैल्यू सेम है, एकदम देखो वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिसका डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं अपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर्स। सो लेट अस से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। तो वेक्टर के बाजू में अगर हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, वेक्टर के बाजू में अगर हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं
तो उसे कहते हैं मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दो लाइन ड्रॉ किए तो डायरेक्शन को भूल जाने का, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करने का। तो अगर मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट है तो समझ लेने का कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। और अगर मैं मॉड्यूलस नहीं लगाता हूं तो वो हो जाता है वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर बराबर है बट एक दूसरे के अपोजिट है, उसलिए ये माइनस साइन लगाना है। तो ये जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट दे आर अपोजिट। तो यहां पर जब मॉड्यूलस लगाते हैं, इधर देखो, तो डायरेक्शन का वैसे भी लेना देना नहीं है, बिकॉज मॉड्यूलस का मतलब ही मॉड्यूलस का मीनिंग ही उसका वैल्यू, सिर्फ वैल्यू, मॉड्यूलस का मीनिंग ही वैल्यू होता है। तो वैल्यू सेम है। बट अगर तुम मॉड्यूलस नहीं लगाते हो, देखो यहां मॉड्यूलस मैंने नहीं लगाया है, तो यहां पर डायरेक्शन भी कंसिडर होगी। और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि नोट आपको ये करना है, नोट इन वेक्टर्स, लिखो मेरे साथ, the negative sign shows the opposite direction। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं x वेक्टर तो वो ऑब्वियसली इस तरफ होगा। अगर मैं कहता हूं माइनस एक्स वेक्टर तो वो इस तरफ होगा। छोटी छोटी बात है, सिंपल सिंपल बात है, आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, तो वापस पीछे जाते हैं यहां पर। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये बी को मैं उधर लेके जाता हूं, देखो ए वेक्टर इज अपोजिट ऑफ बी वेक्टर, माइनस का मतलब अपोजिट। अगर इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैं लिखूंगा उसको, वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, आ गया इधर जीरो। मतलब अपोजिट वेक्टर का एडिशन हमेशा जीरो होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। लिखो, अपोजिट वेक्टर का एडिशन जीरो हो जाएगा। और ये तो कॉमन सेंस से भी हम बोल सकते हैं कि इन दोनों को ऐड किया तो जीरो हो जाएगा। देखा बच्चों, वेक्टर में अपोजिट का एडिशन जीरो होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, थर्ड टाइप, एंड दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल मतलब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उसको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जरूरी नहीं वो इक्वल हो, जरूरी नहीं वो इक्वल हो, पैरेलल है। मतलब हर पैरेलल वेक्टर ये इक्वल नहीं होता है, हर पैरेलल वेक्टर ये इक्वल नहीं होता, बट हर इक्वल वेक्टर ये पैरेलल होता है। हर पैरेलल वेक्टर ये इक्वल नहीं होता, बट हर इक्वल वेक्टर ये पैरेलल होता है, ये याद रखो। सो मैं यहाँ डिक्टेट करता हूँ, लेट अस सी ये मेरा जो डिक्टेशन है वो लेता है क्या? ओके, every parallel vector is not an equal vector, but every equal vector is a parallel vector। ग्रेट, मुझे लगता है उसने लिया है। every parallel vector is not an equal vector, but every equal vector is a parallel vector। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहां तक इतना लिख लो, मैं जस्ट एक ही मिनट में आता हूं। ठीक है, जस्ट एक मिनट, इतना लिख लो जल्दी, चलो फास्ट। ओके, हाँ, सो यहां तक आ गया। एवरी पैरेलल वेक्टर इज नॉट एन इक्वल वेक्टर, बट एवरी इक्वल वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके जैसे और एक टाइप आ जाएगा, एंड दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स।
एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल का मतलब आप समझ सकते हो कि डायरेक्शन उनकी हमेशा अपोजिट होगी, बट उसका ये मतलब नहीं कि मैग्नीट्यूड नहीं होगा उनका इक्वल, सॉरी ये मतलब नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, नहीं। तो एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, बट वैल्यू सेम हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलो एवरी एंटी पैरेलल वेक्टर is not an opposite vector, but every opposite vector is a is an anti-parallel vector। तो यहां मैं डिक्टेट करने की कोशिश करता हूं, लेट अस सी ये टेक लेता है या नहीं। Every anti-parallel vector is not an opposite vector, but every opposite vector is an anti-parallel vector। शाबाश, तो मुझे लगता है उसने लिया है। एवरी एंटी पैरेलल वेक्टर इज नॉट अपोजिट वेक्टर, बट एवरी अपोजिट वेक्टर इज एन एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसने यहां पर गलती कर दी, इज एन एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसको लिख लो जल्दी, फास्ट फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यस, आगे बढ़ते हैं। तो फोर हो गए। अब फिफ्थ, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब क्या? तो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है उनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। लेट अस से फॉर एग्जांपल वन वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। yes, this is a vector a, let us say this is along x axis, and this is a vector b, let us say this is along y axis। अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इन्हें हम कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बोलो मेरे पीछे, इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो मैं आपको एक फेमस स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बता देता हूं, ठीक है? ओके, आपको पता है हम लोग ना 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं। 3 डायमेंशनल मतलब हम लोगों को लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो मेरी लेंथ मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज द लेंथ, ये थिकनेस है, ब्रेड्थ और मेरी हाइट है। तो हमारे पास 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 अलग अलग डायरेक्शन में। सो लेट अस से वन इज इन एक्स डायरेक्शन, वन इज इन वाई डायरेक्शन, वन इज इन जेड डायरेक्शन। दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और इसके बीच में जो भी बन रहा है दैट इज अ प्लेन। शायद मैं यहाँ से कुछ क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी शो सम क्रिएटिविटी टू यू। कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? लेट मी सी। यस, आई थिंक आई कैन डू समथिंग। अगर मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ और इसको यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ और इसको यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक सेम लाइन यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ ऐसे, ओके, और अगर इसको मैं कट करके यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, और शायद एक मिनट, ओके, शायद मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन भी करता हूँ तो एक 3 डायमेंशनल क्यूब बन जाएगा आपका। आपको दिख रहा है ना, एक 3 डायमेंशनल क्यूब यहाँ पर बन गया है और इसको एक वॉल्यूम है, एक स्पेस है उसके अंदर। सो हम बोलते हैं स्पेस इज 3 डायमेंशनल। तो दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है? आप भी ट्राई करो इसको, मतलब टेक्नोलॉजिकली मत करो बट बुक पर तो ड्रॉ ही कर सकते हो ना। यू ट्राई दिस इन अ डिफरेंट वे, एक अलग वे से करना है। मैं तो आपको और थोड़ा सा क्रिएटिव करके दिखा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, दूसरी लाइन में इधर ड्रॉ करता हूँ, लेट अस से, ठीक है, फिर तीसरी लाइन में यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंड देन आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस ईयर। आप ट्राई करो ना, ये मज़ा आता है। मतलब व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस लाइक इन दिस वे ना, यू एंजॉय द सब्जेक्ट। एक मिनट, ओके, ऐसा।
तो आपको दो डब्बे दिखेंगे यहाँ पर। कितना मस्त है, मतलब आप कितने भी ऐसे बॉक्स बना सकते हो। ट्राई दिस एट होम। और मुझे इसका एक ऐसा एक थ्री डायमेंशनल व्यू, थ्री डायमेंशनल ड्राइंग करने की कोशिश करो टू डायमेंशनल पेज पर, और वो मुझे सेंड करो। आई विल चेक इट पर्सनली। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको क्या सिखा रहा था, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बाद और कौन सा वेक्टर आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वेक्टर्स है जो आपको समझने की कोशिश करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है। कोलीनियर वेक्टर्स क्या है, तो मैं इसका डेफिनेशन आपको डिक्टेट करता हूं, ये लिखने की कोशिश करता है कि देखते हैं। द वेक्टर्स विच आर अलोंग द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलीनियर वेक्टर्स। तो ये इतना होशियार है, इसने कोहली नियर ले लिया। क्या रे तू भी, कोलीनियर आर कोलीनियर। स्पेलिंग मेरी यहाँ पर गलत हो गई है। ओके, मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है, ओके। द वेक्टर्स विच आर अलॉन्ग द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलीनियर वेक्टर्स। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कंसिडर करो मेरे लिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यू हैव दिस वेक्टर, इट इज कॉल्ड वेक्टर ए, देन यू हैव अनदर वेक्टर, वही तू मत आगे जा बे, वी हैव अनदर वेक्टर उसी लाइन पर। यहाँ पर एक वेक्टर है, ये आगे हो सकता है, देन यू हैव अनदर वेक्टर, वो पीछे भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आगे ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक लाइन पे होने चाहिए। मतलब ऑल द थ्री वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन। आप देख सकते हो, मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, एक ही लाइन पर है। द वेक्टर्स विच आर अलोंग द सेम लाइन, को का मतलब होता है सेम, को का मतलब होता है सेम। और लीनियर में, लीनियर का मतलब होता है लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो को लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें को लीनियर वेक्टर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो और एक वेक्टर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, दैट इज को लीनियर के बाद को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर, गेस करो, मैं तब तक लिखता हूं को प्लेनर वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स को मतलब सेम, और प्लेनर मतलब एक प्लेन में जो वेक्टर्स है। लेट अस से यू हैव दिस प्लेन, मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूं। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ वन ब्यूटीफुल प्लेन। एक प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं। ओके, थोड़ा सा मुझे क्रिएटिव बनना पड़ेगा आपको अच्छे से सिखाने के लिए। टीचर को क्रिएटिव ही होना चाहिए, और टीचर जितना क्रिएटिव होता है उससे डबल क्रिएटिव टीचर के स्टूडेंट्स होने चाहिए। अदरवाइज कुछ कुछ फ़ायदा नहीं है यार। मतलब यू मस्ट बी वेरी क्या बोलते हैं, क्रिएटिव, माइंड दिस। अब देखो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, बट अगर मैं क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करता हूँ, देखो कितना मस्त लग रहा है। देर इज अ प्लेन, वी हैव वन प्लेन हियर, यू कैन सी। और इस प्लेन में अगर कोई वेक्टर्स आपको मिलते हैं, लेट अस से वन वेक्टर इज हियर, वन वेक्टर इज हियर, ठीक है, वन वेक्टर इज हियर, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स है। दिस इज लेट अस से वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, एक ही प्लेन में है, तो को प्लेनर वेक्टर्स इन सेम प्लेन। वेक्टर्स इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर एक्टर्स हो गया इधर। क्या यार, मुझे लगा था एप्पल थोड़ा सा स्मार्ट होगा। ठीक है, इट्स ओके ना। हर हर एक इंसान अगर परफेक्ट नहीं हो सकता, तो हम मशीनरीज को या फिर टेक्नोलॉजी को स्मार्ट कैसे करें, कंसिडर कर सकते हैं। आखिर हमसे ही तो बना है वो। और एक प्रॉब्लम क्या है बताओ, ये सब बनते हैं चाइना में, यूएस में, इधर उधर। इंडियन लैंग्वेज ही लेता नहीं यार, इंडियन एक्सेंट ही लेता नहीं वो। अपना प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। कोप्लेनर के बाद और एक वेक्टर है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स, ये आप सोचो क्या होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सर्च करो कॉनकरेंट वेक्टर्स, और मुझे ज़रूर बोलना, ठीक है, कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होता है। तो कॉनकरेंट हो गया, कोप्लेनर हो गया, कोलीनियर हो गया, ये ऑर्थोगोनल हो गए जो परपेंडिकुलर होते हैं, फिर एंटी पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए, फिर
नेगेटिव हो गया, इक्वल हो गया। तो बहुत सारे वेक्टर्स हो गए हैं। अब मैं और आगे जाता हूँ, आगे के टाइप्स पे जाता हूँ। कॉन्करेंट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है, ओके। इसके बाद कॉन्करेंट, कोलिनियर, कोप्लेनर हो गए, ऑर्थोगोनल हो गया। एक वेक्टर है नल वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो होती है और उसकी डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं होती, बिकॉज उसकी वैल्यू जीरो है तो हमें नहीं पता वो किस तरफ है, इट इज जीरो। तो अ वेक्टर हैविंग वैल्यू जीरो एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर। ये तो सिंपल वेक्टर है, इसका कोई ज्यादा मतलब बहुत टफ है या फिर नहीं समझ में आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीरो वेक्टर, अ वेक्टर लिखो, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर। और आखिरी में जो है दैट इज माई फेवरेट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज यूनिट वेक्टर। और इसके ऊपर ही आगे का टॉपिक डिपेंडेंट है, यूनिट वेक्टर्स पे ही आगे का टॉपिक डिपेंड है, पूरे का पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है वन, वन माने यूनिटी, यूनिटी, जैसे यूनिटी हम ये वर्ड का यूज करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी मतलब एकता, एक। तो ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू वन होती है एंड विच हैव एनी डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन होती है ऑब्वियसली, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, बट उसकी वैल्यू होती है वन, उस वेक्टर को कहते हैं हम यूनिट वेक्टर्स। और अगला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर्स पर है, अगला टॉपिक, अगला लेक्चर। इतना इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आपको ये यूनिट वेक्टर्स नहीं समझ में आया ना तो फिर ये टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और आई एम 100% श्योर एंड आई प्रॉमिस यू कि अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इतना अच्छे से हम यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे दैट यू विल जस्ट एंजॉय द कॉन्सेप्ट एंड यू विल टेल मी, यू विल मैसेज मी कि सर मज़ा आ गया यूनिट वेक्टर्स में। अब तक का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे मैसेज करके बोल दो, प्लस कमेंट्स करो वीडियो के नीचे, प्लस आपको और क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, वेक्टर्स और स्केलर्स क्यों पढ़ते हैं, वेक्टर्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, वेक्टर्स का फिजिक्स में इंपॉर्टेंस क्यों है, वेक्टर्स के टाइप्स क्या है और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक एंड दैट इज वेक्टर्स, एंड दिस इज द सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था मोशन, ये नेक्स्ट इसके पहले हमने लिया था मोशन, और अभी ये टॉपिक है दैट इज वेक्टर्स, ठीक है। चलो बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जल्दी से मैं पोस्ट करूंगा। तब तक पढ़ाई करते रहो, सेफ रहो, हेल्दी रहो एंड हैप्पी रहो। बाय बाय।